अयोध्या धाम भगवान श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होकर लौटे स्वामी आत्मानंद सरस्वती जी का पथरिया में भव्य स्वागत। पथरिया चौमुख परम धाम के स्वामी आत्मानंद जी सरस्वती बाल योगी सरकार जी का अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होकर लौटने पर पथरिया नगर के हृदय स्थल संजय चौराहे पर खीर माता समिति एवं नगर के लोगों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। स्वामी जी ने अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि अब हम लोगों का जीवन का उद्देश्य नहीं रहा, जीवन का जो उद्देश्य था वह आज पूरा हो गया है। हमारे रामलला अयोध्या में विराजमान हो गए हैं, तो वहीं अपने पुराने दिन की बात सुनाते हुए उनकी आंखों में आंसू भराए। राम मंदिर के लिए लाखों लोगों का बलिदान अब से सार्थक हो गया है और श्री रामलला अपनी राम जन्मभूमि बने भव्य मंदिर में विराजमान हो गए हैं। यात्रा तो अब ऐसा है बताने की स्थिति नहीं बची है। हम लोगों ने 89 का दौर देखा है, 90 का दौर देखा, 91 का दौर देखा जब गोली लगी हमें। हमारे बहुत सारे मित्र इस दुनिया से अलविदा हो गए थे उस कार्यक्रम में। लोग कहते हैं 2 मरे, 4 मरे, 6 मरे। हम लोगों ने लाशें उठाई, सरयू नदी में बहते अपने मित्रों को देखा। आज निश्चित रूप से शब्द नहीं है उस खुशी के, न हम, क्योंकि जो चीज परिश्रम से प्राप्त होती है उसका मूल्य बहुत होता है। 15 साल तक हम लोग समाज की मुख्य धारा में खड़े होने में अपने आप को ग्लानि महसूस करते थे। लोग पूछते थे महाराज मंदिर कब बनेगा। हम लोग कहते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, रामलला हम आएंगे। तो समाज के लोग पूछते थे मंदिर कब बनेगा। वो तारीख भी आ गई, वो मंदिर बन गया। अब ना कुछ जीवन का कोई स्वप्न बचा है और ना कोई तमन्ना। जीवन यहीं तक हम लोगों का था, क्योंकि हम लोगों ने मस्जिद तोड़ा था उस दिन संतोष कर लिया था कि अगर नहीं भी मंदिर बना इस जन्म में हमारे, तो अगले जन्म में फिर से आएंगे और फिर प्रयास करेंगे। पर मस्जिद का कलंक हम लोगों ने मिटाया था। हमारे जन्मभूमि के लिए संघ परिवार, भीप परिवार ने जाकर हमारे नाम से जानकारी ली, फतेहपुर रायबरेली जेल में जाकर की जानकारी ली, क्योंकि उस समय हम इकलौते ऐसे अल्पायु के कार सेवक थे। हम 14 वर्ष की उम्र में गोली का शिकार हुए थे। उसके बाद संघर्ष से पीछे नहीं हटे, क्योंकि उद्देश्य रामलला थे। अब वो रामलला सिंहासन में बैठ गए हैं, तो अब हम लोगों को अनुभव है कि हमें कैसा लग रहा है। जैसे कल हम लोग जितने उस समय के हम कार सेवक बचे हैं जीवित, एक दृश्य देखा होगा टीवी में आप लोगों ने, उमा भारती और रितंबरा जी का मिलन, दोनों के अश्रुधारा बहने लगी। कल हमसे जब मोहन भागवत जी की मुलाकात हुई, आडवाणी जी की मुलाकात हुई, क्योंकि आडवाणी के रथ में हम लगभग 300 किलोमीटर साथ चले हैं। आडवाणी के रथ जब बिहार में रोका गया रात में 2:30 बजे, हम लोग साक्षी हैं, उस रथ में भी हम थे। क्योंकि हमने जीवन में भगवान के काम के लिए कभी पैर पीछे नहीं किया और कभी भय नहीं व्याप पाया मन में कि क्या होगा परिणाम, क्योंकि लक्ष्य पाने के लिए परिणाम की पहले से कोई चिंता नहीं की जाती है। अब तो केवल आप सब लोगों से हमारा यही आग्रह है कि फरवरी के बाद भीड़ कम होगी, तो मार्च से सब लोग यहाँ से दर्शन करने चले, और जब एक साथ तैयार हो तो मैं चलूंगा, तो मैं वो खूनी गली भी आपको दिखाऊंगा, वो खूनी चौराहा भी दिखाऊंगा जहाँ पर लाशों के ढेर लग गए थे। जिस समय बुर्ज गली से हम लोग निकले थे, अचानक गोलियां बरसने लगी, सैकड़ों लोग मर गए। अभी जो हम घूम रहे थे तो हमारे सिपाहियों से वहाँ के लोग बता रहे थे, बोले भाई साहब यही जगह है। फिर हमने बताया हाँ यहाँ ये हुआ था, यहाँ हुआ था। और जहाँ पर श्री रामलला जी बैठे हैं, तो शक्कर का जो बोरा होता है, इस बोरे की झोपड़ी बना करके हम लोगों ने उनको बिठाया था। आज वहाँ सोने का महल बना है जहाँ मेरे रामलला बैठे हैं। आप सबको बहुत बहुत बधाई। पूरे देश का हम लोग साथ सहयोग रहा। देशवासियों के लिए आपका कौन सा संदेश रहेगा? पूरे देश के लिए संदेश एक है कि अब पूरा देश 1000 वर्षों तक राम राज्य की परिकल्पना से जिएगा। क्योंकि ये श्रेय, कोई कहते राजनीति है, मैं कहता हूँ 100% है, पर इसके पहले जो राजनीति थी उसने इसका श्रेय क्यों नहीं लिया? कांग्रेस ने मंदिर क्यों नहीं बनवा दिया? सपा ने क्यों नहीं बनवा दिया? बसपा ने क्यों नहीं बनवा दिया? अगर भारतीय जनता पार्टी के कुशल नेतृत्व ने इस कार्य को आगे बढ़ाया है, तो देश में शासन करने का उनका पूरा अधिकार है। और आने वाले चुनाव में हो सकता है 500
545 में से 545 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में चली जाएं, क्योंकि पूरा देश राममय हो गया है।